वीतराग विज्ञान न मुताई जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव। करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की ये सुंदर रचना। चारों ही अनुयोगों के विशेषज्ञ विद्वान जिन्होंने आगम को बहुत गहराई से पढ़ा और अध्यात्म की गहराइयों में स्वयं उतरे। एक एक शब्द उस आगम अभ्यास का परिचय कराता है और अंदर में अध्यात्म की सूक्ष्मता को दिखाता है। पंडित जी साहब का आध्यात्मिक चिंतन कितना ज़बरदस्त था, वो बात हमें यहाँ उनकी पंक्तियों से स्पष्ट ख्याल में आती है। प्रथमानुयोग से प्रयोजन की सिद्धि, ये प्रकरण कल हम यहाँ संपन्न कर चुके हैं। ध्यान दिया होगा, पाप से छुड़ाते हैं लेकिन पुण्य में नहीं लगाते। पाप से छुड़ाते हैं और धर्म में लगाते, ये मूल प्रयोजन है। तुच्छ बुद्धि जीवों को धर्म मार्ग में लगाने के लिए प्रथमानुयोग है। फिर और आगे चलते हुए इस बात को कुछ इस तरह से बढ़ा दिया कि ये उदाहरण स्वरूप होता है तत्वज्ञानी जीवों को। अध्यात्म के रहस्यों को समझने के लिए भी ये बहुत प्रयोजनभूत है प्रथमानुयोग। प्रथमानुयोग के जो वचन हैं, ये वचन दृढ़ता प्रदान कराते हैं। प्रथमानुयोग की जो कहानियाँ और प्रसंग हैं, वे साक्षी प्रदान करते हैं और धर्मात्मा जीवों को धर्मात्माओं की चर्चा सुनने में आनंद भी आता है। आना भी चाहिए। जिसको जिस चीज़ में आनंद आ रहा हो उसे देख करके पता लगता है ये इसका रसिया है। कोई यदि हॉकी का मैच देखता है, इसका मतलब वो हॉकी का रसिया है। कोई क्रिकेट का मैच देखता है तो माने वो क्रिकेट का रसिया है। किसी को फुटबॉल का मैच पसंद आता है तो वो फुटबॉल के रसिया हैं। अमेरिका में क्रिकेट नहीं खेला जाता, अमेरिका की टीम थोड़ी ना क्रिकेट खेलने वाली। तो कहने का मतलब यह है कि जिनको जिन चीज़ों का रस होता है वो उन्हीं चीज़ों को देख देख करके खुश होते हैं। जिन महिलाओं को खूब बनाने का शौक़ होता है उन्हें इन्हीं चीज़ों में रस आता है। ये चीज़ कैसे बनती है, ये चीज़ कैसे बनती है, देख देख करके खुश होते हैं। ऐसे ही जिनको राजनीति का रस होता है उन्हें राजनीति की चर्चाओं में मज़ा आता है। तो जो स्वयं धर्मात्माएं, उन्हें धर्मात्माओं का जीवन देख देख करके प्रेरणा मिलती है, मज़ा आता है। अरे मज़ा आ गया, जीवनधर भगवान के जीवन चरित्र को देख करके मज़ा आ गया। महापुरुषों के जीवन चरित्र को देख करके प्रसन्नता होती है, उत्साहवान होते हैं उन कथाओं को सुनने में, क्योंकि वहाँ पापियों की निंदा की है और धर्मात्माओं की प्रशंसा की है। धर्मात्माओं को धर्मात्माओं की प्रशंसा पसंद आती है, रागियों को राग पसंद आता है, वैरागियों को वैराग्य पसंद आता है। ये जगत का सहजी स्वरूप है, ऐसा ही होता है। अब जिस तरह से प्रथमानुयोग के प्रयोजन को बतलाया, उसी तरह से पंडित जी यहाँ करणानुयोग के प्रयोजन को बतला रहे हैं। पेज नंबर है 269, 269 नंबर पेज। गुजराती पुस्तकों में कुछ में 281 नंबर पेज है। करणानुयोग का प्रयोजन हेडिंग देख लें, कुछ गुजराती पुस्तकों में 275 नंबर पेज। नीचे पैराग्राफ है करणानुयोग का प्रयोजन तथा करणानुयोग में होता क्या है। इस करणानुयोग में बातें कौन सी होती है, करणानुयोग में चर्चाएं क्या होती हैं, ये पिछले पेज पर बतला दिया गया था, है ना। पिछले पेज पर जो बीच वाला पैराग्राफ था
उसमें एक एक लाइन में एक एक अनुयोग के बारे में बता दिया था। तीर्थंकर चक्रवर्ती महापुरुषों का निरूपण व प्रथमानुयोग, गुणस्थान मार्गणादि रूप जीव कर्मों त्रिलोकादिक का वर्णन वो कर्णानुयोग, गृहस्थ मुनि धर्म के आचरण का निरूपण व चरणानुयोग, षट द्रव्य सात तत्व स्वप्रभेद विज्ञान का निरूपण व द्रव्यानुयोग। ये तो एक एक लाइन में कह दिया था। अब बोले ये जो वर्णन किया है इस वर्णन का प्रयोजन क्या था वो देखिए जरा। तथा कर्णानुयोग में जीवों के व कर्मों के विशेष, जीवों के विशेष भी, जीवों के विशेष क्या होते हैं? तो जीवों के विशेष को मैं कह सकता हूं गुणस्थ, ये मार्गणा स्थान वो जीव के विशेष है। गई इंद्रिये सुखाए जोगे वेदे कसाए नाणे संयम दंसन लेशिया वविया सम्मत सन्नी आहारे, ओमसार की गाथा है। गति इंद्रिय काय योग वेद ये सब जीव के ही तो विशेष हैं। तो जीव के और कर्मों के विशेष, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुवाग बंध, ये आश्रव है, ये बंध है, इन सब की चर्चा, ये कर्मों के विशेष। या फिर और प्रकृति बंध के फिर ज्ञानावरणी आदि 8 भेद बतला दिए, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म, ये कर्मों के विशेष। तथा त्रिलोकादिक की रचना निरूपित करके बोले क्या करते हैं ये? जीवों को धर्म में लगाया है। क्या कह रहे हैं? जीवों को धर्म में लगाया है। पिछला वाक्य पढ़ो इधर लेफ्ट साइड वाले पेज में, प्रथमानुयोग प्रयोजन का सेकंड वाक्य, इत्यादि निरूपण से जीवों को धर्म में लगाया है। अरे हमारे शास्त्रों का प्रयोजन तो धर्म में लगाने का है। येन केन प्रकारेण, जो जैसे समझे उसे वैसे समझाया जाता है। जो प्यार से समझते हैं उन्हें प्यार से समझाया जाता है, जो डांट से समझते हैं उन्हें डांट से समझाया जाता है। और कभी कभी ऐसा कहा जाता है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, उन्हें वैसे समझाया जाता है। किसी को साम से समझाते हैं, किसी को दाम से समझाते हैं, किसी को दंड से समझाते हैं, किसी को भेद से समझाते हैं। जो जैसे समझे उसे वैसे समझाओ, लेकिन समझाना प्रयोजन है, धर्म मार्ग में लगाना प्रयोजन है। हमारे ज्ञानचंद जी साहब विदिशा वाले कहा करते थे, भाई साहब दुकान कोई भी हो प्रयोजन मुनाफा ही है। दुकान कोई भी हो, पान की दुकान हो चाहे जवाहरात की दुकान हो, बिजनेस कोई भी हो, व्यापार कोई भी हो, सब्जी की दुकान लगाता हो चाहे मूंगफली का ठेला लगाता हो, प्रयोजन क्या है? बोले मुनाफा, प्रॉफिट। एक ही प्रयोजन है कि कैसी बात करते हो आप। जवाहरात की दुकान वाले तो कमाने के लिए बैठते होंगे, ये ठेले वाला इसका भी वही, दोनों का एक प्रयोजन। ये क्या बात कर रहे हो? दोनों का एक प्रयोजन। ये बात तो कुछ जच नहीं रही है हमारे को। भैया एक ही प्रयोजन है, प्रॉफिट, प्रॉफिट और प्रॉफिट, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं। और जहां तक नुकसान का सवाल है, बड़े बड़े शोरूम भी उठते हुए देखे हैं अपन लोगों ने, और छोटे छोटे से ठेले वालों को भी ऊपर चढ़ते हुए देखा है अपन ने, चाय वालों को। तो कहने का मतलब यह है कि भाई साहब दृष्टि प्रॉफिट के ऊपर हो वो बिजनेसमैन है। इसी तरह से आत्मार्थी वो है जिसका प्रयोजन धर्म करने का हो। वीतरागता का प्रयोजन है भाई साहब, कोई भी हो, वीतरागता का प्रयोजन है। प्रथमानुयोग पढ़ोगे तो भी वीतरागता का प्रयोजन है, चरणानुयोग कर्णानुयोग पढ़ोगे तो भी वीतरागता का प्रयोजन है। और वो वीतरागता रूपी प्रयोजन की सिद्धि नहीं हो रही है, इसका मतलब समझ लेना कि तुम्हें पढ़ना नहीं आया है, धर्म में लगाया है। और नहीं, इसको धर्म में लगाने के लिए तो कहानियां सुनाओ। अरे नहीं भाई, कोई कहानियां सुन करके धर्म में लगेंगे तो कोई नई नई बातें जान करके धर्म में लगेंगे। अलग अलग तरह के लोग होते हैं। नीतिकारों ने कहा है विभिन्न रुचियों ही लोक है, विभिन्न रुचियों ही लोक है। इस लोक में जो जीव होते हैं वो विभिन्न प्रकार की रुचि वाले होते हैं। सबकी रुचि एक जैसी नहीं होती है। किसी को मैथमेटिक्स में रुचि होती है, किसी को साइंस में होती है, किसी को बायोलॉजी में होती है, किसी को हिस्ट्री में होती है, किसी को लैंग्वेज में होती है, कोई हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, अलग अलग किसकी किस में रुचि है। तो अलग अलग प्रकार की रुचि वाले लोग हैं। इसके लिए
बहुत सुंदर प्रसंग ध्यान आता है उसका, 3 इडियट्स का। सबको सब चीजें मत पढ़ाओ, जिसको जो रुचि है उसको वो चीज पढ़ाओ। हो क्या रहा है आज की लौकिक शिक्षा के ऊपर बहुत जबरदस्त कमेंट थे वहां कि लौकिक शिक्षा में हो क्या रहा है, जबरदस्ती सारी बातें पढ़ाई जा रही है, उसका इंटरेस्ट है ही नहीं उस चीज को पढ़ने में। अच्छा, आपके क्या काम आ रहा है भाई साहब, मुझे बताइए। साइन थीटा कॉस थीटा जो आपने जो पढ़ा है, 10th में पढ़ा था, क्या क्या काम आ रहा है? बोलो बोलो भाई सात्विक, कुछ काम आ रहा है क्या? जो प्रयोजन भूत है वो पढ़ाओ। जबरदस्ती बुद्धि भी खराब करो, समय भी खराब करो, उपयोग भी खराब करो। उसके टैलेंट का विकास कहाँ होना चाहिए? जिधर उसकी रुचि है। अभी जिसको प्रथमानुयोग में मजा आता है उसे करणानुयोग में मत उलझाओ, करणानुयोग में उसका समय बर्बाद होगा। और जिसे करणानुयोग में रुचि है उसे प्रथमानुयोग की कहानियों में समय वेस्ट नजर आता है। प्रयोजन तो सबका वीतरागता ही है। जिसकी जो रुचि का विषय होता है उसे वो बातें सरल लगती है। तो कितना सुंदर वाक्य है पंडित जी साहब के। चारों वाक्यों में ये बात मिलेगी आपको, चारों अनुयोगों के प्रयोजन में। सेकंड लाइन का ये स्टार्टिंग शब्द धर्म में लगाते हैं, धर्म में लगाया है, धर्म में लगाया है। किसी को चरणानुयोग से धर्म में लगाते हैं, किसी को द्रव्यानुयोग से धर्म में लगाते हैं। बोलो, हो गया पहला वाक्य। जो जीव धर्म में उपयोग लगाना चाहते हैं। लो, अभी वहां क्या लिखा था? प्रथमानुयोग में कहा था जो तुच्छ बुद्धि है उनकी बात थी, और यहां क्या कह रहे हैं? धर्म में उपयोग लगाना चाहते हैं। ये उपयोग लगाना चाहते हैं, ये वाक्य आपको न चरणानुयोग में मिलेगा न द्रव्यानुयोग में मिलेगा, क्या? और न प्रथमानुयोग में ये वाक्य था। इसका मतलब करणानुयोग उपयोग लगाने वाला अनुयोग है, विशेष उपयोग लगाने वाला। ख्याल में आ रही है मास्टर साहब बात? करणानुयोग में विशेष उपयोग लगता है। जो जीव ये चाहते हैं कि यार मेरा उपयोग नहीं लगता है, तो बोले सुन, उपयोग लगाने के लिए तो इधर लगा उपयोग। नई नई बातें समझ, ये समझिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, ये समझ यहाँ से यहाँ तक का कैलकुलेशन कैसे बेटा। अच्छा, क्या बात कर रहे हो? हम तो सोच रहे थे जम्बू द्वीप के 7 क्षेत्र हैं तो सब बराबर बराबर होंगे, और बाद में जब हमने कैलकुलेशन देखा, अच्छा 190वें भाग बराबर, माने जम्बू द्वीप के 190 हिस्से कर दो, इतना सा रह गया, इतना सा। आप यदि इस पूरे हॉल को यदि जम्बू द्वीप माना जाए तो भरत क्षेत्र के लिए आपको 2 इंच की जगह भी नहीं मिलेगी। कल्पना करो आप, मैं क्या कह रहा हूं। फिर हमें महिमा आती है, भाई साहब ये क्या दुनिया है, और क्या लगाओ उसमें, अपना उपयोग लगता है उसमें। माने 190 मतलब लगभग 200 हिस्से कर रहे हैं ना आप। इस पूरे हॉल के 102 हिस्से करो पहले तो, ठीक है? तो 100 उधर चले गया, 100 इधर चला गया। फिर अब उसको फिर आधा करो, फिर जो बचा फिर उसके 50 हिस्से करने, फिर उसका आधा करो, बोले जो बचा उसके 25 हिस्से करने, फिर उसका आधा करो, फिर जो बचा उसके 12.5 हिस्से करने, फिर जो बचा उसके 6.25 हिस्से करने, फिर जो बचा उसके 3.25 से कुछ कम, फिर उसके कब जरा आधे 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 करते चले जाओ। कितनी बार आधे आधे करेंगे? इतना सा होगा इतने बड़े हॉल में। तो समझ में आता, अरे यार भरत क्षेत्र कितना सा है जम्बू द्वीप में। अब भरत क्षेत्र जम्बू द्वीप की चर्चा करने के बाद में उपयोग लगाओ। बोले 526 योजन का आपका भरत क्षेत्र, क्या उत्तर दक्षिण। अब इस 526 योजन के उत्तर दक्षिण भरत क्षेत्र के अंदर अब आप उपयोग लगाओ कि अपनी जो दुनिया है ये 2 योजन में है। तो बोले 526 योजन में 2 योजन, माने वही हो गया लगभग, समझ लो आप 225वां भाग। तो अब वो इसी के हिस्सा क्या होगा? बिंदु जैसा, जिसे हम दुनिया समझ रहे हैं, ये दुनिया इतनी सी है। लगता है कि नहीं उपयोग आपका इन बातों को जानने में? ये कहते हैं जो जीव धर्म में उपयोग लगाना चाहते हैं वे जीवों के गुणस्थान उपयोग लगता है। अच्छा इस गुणस्थान से ऐसे चले जाता है, अच्छा इस गुणस्थान से ऐसे गिर जाता है, उपयोग लगता है उसमें। मार्गणा आदि विशेष जो उपयोग लगाना चाहते हैं, क्योंकि भैया द्रव्यानुयोग में तो एक तरह की बातें मिलेगी आपको। द्रव्यानुयोग में तो आपको वही बातें मिलेगी, वेद विज्ञान की चर्चाएं मिलेगी,
जीव जुदा, पुद्गल जुदा, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, देह से भिन्न आत्म तत्व की अनुभूति करो, यही बातें मिलेगी। और ये बातें सुन सुन करके अनेक बार सभाओं में देखते हैं लोग झपकी लेते रहते हैं। अपने यहाँ नहीं है ऐसा। मैं तो दुनिया भर में देखता हूँ लोग, ठीक है हाँ वही तो बात है, हाँ वही तो बात है, वही तो बात है भाई साहब। क्या ये उपयोग का कंसंट्रेशन यहाँ विशेष रूप से होता है करणानुयोग में। और नई नई जानकारियां, अच्छा वहां क्या होता है, अच्छा ऐसा है, अच्छा भोग भूमि के जीव कैसे होते हैं, वो इतने इतने बड़े 3 कोस की हाइट होती है भोग भूमि के जीवों की। क्या बात कर रहे हो भाई साहब लोहाड़िया जी, 3 कोस की हाइट, 3 कोस माने 9 किलोमीटर की हाइट, क्या बात करते हो, इतने बड़े बड़े। और खाते क्या है, बोले बेर बराबर। क्या बात कर रहे हो, आहार होता है निहार नहीं होता है, अजीबो गरीब स्थिति। अच्छा युगलीय ही जन्म लेते हैं जोड़े से ही, और जोड़े से ही मर भी जाते हैं बच्चों के जन्म होते ही। अच्छा सब मर करके नियम से स्वर्ग में जाते हैं, देवगति में जाते हैं। क्या बातें हैं यार। तो आपने को ऐसा लगता है ना कि और कुछ तो बताओ, कुछ और बतलाओ, तीर्थंकर कैसे होते हैं, उनके कल्याणक कैसे होते हैं, देवगति के जीव किस प्रकार के होते हैं, भोग भूमि जीव किस प्रकार के होते हैं, नरकों की व्यवस्थाएं कैसी होती है, स्वर्गों की व्यवस्थाएं किस प्रकार की होती है, कौन जीव कहाँ से मर करके कहाँ चला जाता है। मन लगता है, मजा आता है, नई नई बातें जानने को मिलती है। आपको मालूम है नरेश जी भाई साहब, अपने स्वयं रमण समुद्र में जो महामच्छे हैं 1000 योजन का, क्या बात कर रहे हो, 1000 योजन का मत्स्य, वेल मछली तो कुछ नहीं है। जिस वेल मछली की चर्चाएं बचपन में पढ़ते थे वो कुछ नहीं है उसके सामने। क्या कितना 1000 योजन ओ, और लगभग 12 किलोमीटर का योजन मानो तो 12,000 किलोमीटर की लंबाई, 6,000 किलोमीटर की चौड़ाई, 3,000 किलोमीटर का लगभग उसका पेट। क्या बात कर रहे हो, उसकी आंखें कितनी बड़ी बड़ी होगी, उसका पेट कितना बड़ा बड़ा होगा। यदि ऐसे मुंह फाड़े यदि वो मान लो तो उसके अंदर पूरा का पूरा हिंदुस्तान अंदर घुस जाए उसके पेट में। ऐसा भी होता है, सच्ची है बातें। और फिर महामत्स्य और फिर तंदुल मत्स्य और चर्चाएं, तो सुनकर के साथ में कैसा लगता है। और बताओ ना कुछ नई नई बातें बताओ यार, क्या क्या ऐसा होता है यार, हैं अपने यार दोस्तों को इस प्रकार की बातें बतलाओ तो उनको लगता है अच्छा ऐसा है, अच्छा दुनिया इतनी बड़ी है, अच्छा दुनिया घूम नहीं रही है, ये पृथ्वी घूमती नहीं है, ये स्थिर है, अच्छा चांद के अंदर भी वो अकृत्रिम चट्टालें हैं, अरे यार ऐसा है, अच्छा तारों की भी संख्या बतलाई गई है। भैया ये कह रहे हैं बड़ा मजा आता है इन बातों को, उपयोग लगता है, सुनने में मजा आता है, चर्चा में मजा आता है, आएगा ही मजा, क्योंकि नई नई बातें, ऐसी बातें जानने को मिलती है जो बातें पहले कभी नहीं जानी हो। कर्णानुयोग में नित्य नया है, रोज नया है कर्णानुयोग में, इतनी नई नई बातें हैं। जनागम अथाह है भाई साहब, अथाह जनागम है हर्षवर्धन जी साहब, खूब अथाह जनागम है। कितनी चर्चा बोले जितनी करो उतनी कम है। क्या वर्तमान दुनिया की जो स्थिति है वो महामच्छी जैसी है, जितनी सी है उससे भी कम है, उससे भी कम होगी। 12,700 किलोमीटर है अभी जो वर्तमान जो दुनिया है ना, इस दुनिया का डायमीटर 12,734 किलोमीटर है। देख लो गूगल पे मिल जाएगा आपको। तो 12,700 किलोमीटर और ये 12,000 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। और फिर इसका तो क्षेत्रफल लगाना पड़ेगा ना, 12.5 करोड़ किलोमीटर, 12.5 करोड़ किलोमीटर, इतना उसका पूरा एरिया है। एरिया लेना पड़ेगा ना, 1000 गुना 500 गुना 250, इतना है पूरा उसका एरिया। खैर देखिए बात यहाँ क्या चल रही है, क्या बात कहना चाह रहे हैं। बहुत मजेदार बातें भाई साहब, कर्णानुयोग में क्या क्या बातें मिलेगी। ये कह रहे हैं जो जीव धर्म में उपयोग लगाना चाहते हैं, माने जो जीव अपना समय ज्यादा देना चाहते हैं स्वाध्याय के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए, जो जीव ज्यादा समय देना चाहते हैं वे जीव इसमें उपयोग लगाओ। ये टोडरमल जी ने द्रव्यानुयोग का ग्रंथ भी लिखा। वैसे तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक चारों अनुयोगों का ग्रंथ है,
टोडरमल जी साहब ने चरणानुयोग के ग्रंथों की भी व्याख्या की। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, आत्मानुशासन जैसे ग्रंथ जिनके ऊपर टोडरमल जी ने कलम चलाई। टोडरमल जी साहब ने करणानुयोग के ग्रंथों पर भी कलम चलाई। उनकी जो सम्यक ज्ञान चंद्रिका टीका है वो क्या है? गोमटसार जीव कांड, गोमटसार कर्म कांड, लब्धिसार, क्षपणासार, इनके ऊपर उन्होंने टीका लिखी सम्यक ज्ञान चंद्रिका के नाम से। त्रिलोकसार के ऊपर भाषा टीका लिखी। इसका मतलब वो इस बात को बहुत अनुभव करते थे कि उपयोग की एकाग्रता के लिए इन विषयों को पढ़ना कितना लाभकारी होता है। मन लग रहा है इसमें। अभी यदि मैं आपको यहाँ बोर्ड पर कुछ घुमा घुमा करके गोले और इधर उधर बताने लगूं तो आप सबका ध्यान जाता है, अब क्या बता रहे हैं, अब क्या बना रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं, ये क्या बता रहे हैं। मन लगता है उसमें, नई नई चीज दिखती है, नए नए दृश्य दिखते हैं। सुमेरु पर्वत इतना बड़ा है, ऐरावत आती है, ऐसा होता है। उपयोग लगाना चाहते हैं, गणित में लगाओ अपना उपयोग उसमें। गणित के विषय हैं, करणानुयोग के विषय। जो जीव धर्म में उपयोग लगाना चाहते हैं वे जीवों के गुणस्थान, मार्गणा आदि विशेष गुणस्थानों को जानो, मार्गणा स्थान आदि को जानो, ये तो विशेष, तथा कर्मों के कारण, अवस्था, फल किस किस के कैसे कैसे पाए जाते हैं इत्यादि विशेष ये बातें बता रहे हैं। देखो यहाँ टोडरमल जी साहब उपयोग कैसे लगता है। ये कह रहे कर्मों के कारण, आप करणानुयोग में मिलेंगे कर्मों के कारण। ज्ञानावरणी कर्म के बंधन के कारण कौन कौन से हैं? तत्प्रदोष निन्ह मात्सर्य अंतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावरण यो हो केवल श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य। आपको ऐसी बातें मिलेगी। माने ये जो चर्चाएं कषायोदया तीव्र परिणाम चारित्र मोहस्य, सारे सब कर्मों के कारण बतलाए, अवस्थाएं बतलाई। पीछे चर्चा की टोडरमल जी साहब ने, कारण भी बतलाए, फिर उनके उदय से होने वाली अवस्थाएं भी बतलाई, फिर फल बतलाए। कौन से कर्म के फल में क्या होता है, कौन से कर्म के फल में कहां जाता है। ऐसे कर्म के फल में वहां चला गया। अरे आपको मालूम है सप्तम नरक से निकला हुए नारकी जीव को नियम से ऐसा फल मिलता है जिसकी वजह से वो सैनी पंचेंद्रिय ही होता है। देवगति का जीव मरकर के एकेंद्रिय भी हो सकता है, लेकिन नारकी जीव मरकर के सैनी पंचेंद्रिय ही होगा। बोलो दोनों में से कौन अच्छा? रेंज में आएंगे। देवगति का जीव आया तो कहां तक गिर गया? बोले एकेंद्रिय तक। और वो आया वहां से तो बोले कितना भी गिरी हुई स्थिति हो, बोले सैनी पंचेंद्रिय होगा, सैनी पंचेंद्रिय नारकी जीव। कोई जरूरी नहीं है शेर की पर्याय में, वो सातवें वाले की बात है। तो पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे नरक वाले भी तो हैं, कहीं भी जाए सैनी पंचेंद्रिय होगा। मनुष्य भी तो हो सकता है, नरक से निकला हुआ जीव तीर्थंकर भी हो सकता है। तीसरे नरक तक से निकले हुए जीव तीर्थंकर हो सकते हैं डायरेक्ट। चौथे नरक से निकले हुए जीव तीर्थंकर तो नहीं हो सकते, लेकिन भगवान बन सकते हैं चौथे नरक तक से निकले हुए। पांचवें नरक से निकले हुए जीव भगवान तो नहीं बन सकते, लेकिन मुनिराज बन सकते हैं। छठे नरक से निकले हुए जीव मुनि नहीं बन सकते, लेकिन पंचम गुण स्थानवर्ती प्रतिमाधारी हो सकते हैं। सातवें नरक से निकले हुए जीव सम्यक्त्व की प्राप्ति कर सकते हैं। दो उल्लेख है, तिलोय प्रणति के अंदर है कि कदाचित प्राप्त कर सके, और एक में है कि कर सकते हैं, एक में नहीं कर सकते हैं। ऐसा चौथे गुण स्थान तक की प्राप्ति हो जाए। सैनी पंचेंद्रिय तो सभी होते हैं नरक से निकले हुए नारकी जीव। ये फल बतला रहे हैं, कौन से जीवों को कैसा फल मिलता है, ये करणानुयोग की चर्चाएं हैं। कहाँ से जीव चतुर्गति भागा भाग। हमारे किशन चंद जी हैं अलवर वाले, अभी अलवर जा रहे हैं हम कल अष्टानिका में। वहां से सब्जेक्ट यही चलेगा, इसी तरह से चलेगा जैसा चल रहा है, लाइन टू लाइन यही विषय। तो वो जो है वो उन्होंने एक किताब लिखी चतुर्गति भागा भाग के नाम से, किशन चंद जी पंडित जी अलवर वालों के द्वारा लिखी हुई किताब। क्या नाम है किताब का? चतुर्गति भागा भाग। और चर्चाएं कैसी, अरे अद्भुत है बातें। यहां से ये जीव वहां जाता है, वहां से ये जीव वहां जाता है, गति आगति गमनागमन, कौन कौन सा जीव मर करके कौन से नरक तक जा सकता है, ऐसी चर्चाएं हैं। कौन सा जीव कैसा कर्म बांधता है,
एक इंद्रिय जीव हमने एक दिन बतलाई थी ना इधर अंदर बैठे हुए, एक इंद्रिय जीव एक सागर से ज्यादा की स्थिति वाला कर्म नहीं बांधता। लो क्या, एक इंद्रिय जीव एक सागर से ज्यादा की स्थिति वाला कर्म ही नहीं बांधता। एक सागर, ओनली एक सागर, सिर्फ एक सागर, बस खत्म। इससे ज्यादा की स्थिति नहीं बनती है उसकी। दर्शन मोहनी कर्म भी यदि उसके होगा तो भी इतना सही है, इससे ज्यादा नहीं बांधता है। फिर सबकी अलग अलग, 2 इंद्रिय जीव 25 सागर तक की, 3 इंद्रिय जीव 50 सागर तक की, 4 इंद्रिय जीव 100 सागर तक की, पंचेंद्रिय 1000 सागर तक की, असैनी सैनी पंचेंद्रिय 70 कूड़ा कूड़ी सागर तक की कर्मों की स्थिति बांधती। किसको कितनी बंधती है, किसके कैसा उदय में आता है, कौन से गुणस्थान में कितने कर्मों की निर्जरा होती है, ये कह रहे हैं उपयोग लगाओ। क्या क्या शब्द दिए हैं, कर्मों के कारण, कर्मों के कारण, कर्मों की अवस्था, फिर फल, फिर किस किस के कैसे कैसे पाए जाते हैं। इसको ऐसा फल मिलेगा, इस जीव को, इस जीव को ऐसा फल मिलेगा। भोग भूमि का जीव मर करके देवगति में ही जाएगा, ऐसा ही फल मिलेगा उसको। युगलिया ही जन्म लेंगे। किन जीवों के उत्पाद जन्म होता है, किन जीवों के समूर्छन जन्म होता है, किन जीवों के गर्भज जन्म होता है। फिर गर्भज जन्म वालों के अंदर भी 3 भेद के दिए, जरायु जांडस पोता नाम गर्भ है। फिर किन का क्या होता है, किन के कैसी योनि में जन्म होता है। फिर 3 प्रकार की योनियां बतला दी, 9 बतला दी, सचित्त अचित्त मिश्र बतला दी। बड़े अलग अलग तरह की स्थितियां हैं। जानते जाओ जानते जाओ, मजा आता रहता है उन सब बातों को पढ़ने सुनने में, लेकिन उपयोग भी लगता है भाई साहब, उपयोग भी लगता है। तो इत्यादि विशेष, तो ये हो गए सब, किस किस के कैसे कैसे पाए जाते हैं इत्यादि विशेष। तथा त्रिलोक में नरक स्वर्ग आदि के ठिकाने, तीनों लोकों में नरक का ठिकाना कौन सा है भाई साहब, स्वर्ग का ठिकाना कौन सा है, उसे पहचान कर पाप से विमुख होकर धर्म में लगते हैं। पहले उपयोग लगाते हैं धर्म में उपयोग लगाना चाहते हैं, और फिर क्या करते हैं, पाप से विमुख हो जाते हैं और धर्म में लग जाते हैं। क्या करें जैन साहब, धर्म में लग जाओ, ये बात यहां कह रहे हैं। पाप से विमुख और धर्म में लगते हैं वो जीव। इतनी बातें जान जान करके विश्वास बनता है, दृढ़ता आती है, मजा आता है। हर बातें साइंटिफिकली समझ में आती है, हर चीज के पीछे कारण समझ में आता है। जैसे मेडिकल साइंस में डॉक्टर जानते हैं ना कि आपके बाल क्यों झड़ रहे हैं, आपकी आंखें क्यों खराब हो रही है, ये क्यों हो गया है, आपके नाखून क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, पेट में ऐसा क्यों हो गया है, इसका ये क्यों हो गया है, हर चीज के बारे में बतलाते हैं। तुम्हारा खान पान ऐसा था, तुमने ये खाया होगा, इस दवाई से ऐसा हो जाता है, इस दवाई से ऐसा हो जाता है। तो कर्णानुयोग के विशेषज्ञ भी इन बातों को जानते हैं, इससे ऐसा हो जाता है और इससे ऐसा हो जाता है। ये कैसे जाना गया, कर्णानुयोग में जाना गया। देखिए, इन ठिकानों को पहचान कर पाप से विमुख होकर धर्म में लगते हैं। माने पाप से तो विमुख करना है और धर्म में लगाना है। पाप से हटा और पुण्य में लगा तो ऐसा ही है, आसमान से गिरा और खजूर पे लटका। क्या अटकाने वाला ही तो है। यहां तो धर्म की बात कह रहे हैं। पाप से बचाया था तो पुण्य में लगाया नहीं है। क्या पुण्य मार्ग में आएगा कोई बात तो नहीं, लेकिन धर्म में लगाते हैं, धर्म में लगते हैं। प्रयोजन तो धर्म में लगने का है, इसके अलावा दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है। तथा ऐसे विचार में, ऐसे विचारों में, ऐसी सूक्ष्मता में, ऐसी गहराइयों में, क्या कह रहे हैं, ऐसी गहराई में, ऐसे विचार में उपयोग रम जाए, तब पाप प्रवृत्ति छूटकर स्वयमेव तत्काल धर्म उत्पन्न होता है। ओह, उपयोग रम जाए भाई साहब, उपयोग रम जाए। ये कर्णानुयोग का तो सबसे बड़ा प्रयोजन ये है कि इसके माध्यम से उपयोग रमता है, भागता नहीं है, रुचि बढ़ती है, उपयोग की एकाग्रता होती है, उपयोग दौड़ता नहीं है। अभी प्रथमानुयोग में उपयोग दौड़ने लग जाएगा। चरणानुयोग यद्यपि प्रमादी नहीं होने देता, द्रव्यानुयोग जो है उसमें थोड़ा सा ये जीव शिथिल हो जाता है, लेकिन कर्णानुयोग में उपयोग हटा और अरे यार क्या समझाया था, ये तो समझ में नहीं आया। एक क्लास बीच में मिस कर दो तो अगले दिन समझ में नहीं आती, इतना महत्वपूर्ण है। हाँ देखो बातें यहाँ जो कही जा रही है,
तथा ऐसे विचार में उपयोग रम जाए। कैसे विचार में? करणानुयोग के विचार में। तब पाप प्रवृत्ति छूटकर, क्यों छूट गई पाप प्रवृत्ति? क्योंकि उन्हें स्वर्ग दिखने लगा, उन्हें नरक दिखने लगा, नरकों के दुख दिखने लगे, नरकों की परिस्थितियां दिखने लगी, नरक का वातावरण दिखाई देने लगा, नरक की सर्दी गर्मी दिखाई देने लगी। करणानुयोग के इन विषयों को पढ़ करके हमें दिख रहा है नरक का वातावरण किस प्रकार का है। यदि ये नरक का वातावरण दिखाई दे रहा है तो उससे छूटकर स्वयमेव छूटेगा। अरे जिसने देख लिया कि तेज गाड़ी चलाने की वजह से दुर्घटना हुई और देखो इसकी टांग लटकी हुई दिखाई दे रही है अस्पताल में, अब वो व्यक्ति गाड़ी तेज नहीं चलाएगा। मेरी आंखों के सामने देखा है मैंने ये एक्सीडेंट होते हुए, मेरी आंखों के सामने देखा है। इसने असावधानी से ये काम किया और झटका लगा इसके, कैसे झुलस गया, मैंने अपनी आंखों से देखा है। अब तू कर सकता है ऐसे असावधानी? बोले नहीं, अब तो सावधान रहना पड़ेगा भैया। देख लिया ना, तो करणानुयोग में क्या कर रहे हैं? बोले दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं करणानुयोग में? बोले असली बात दिखा रहे हैं, मूल बात दिखा रहे हैं, प्रयोजनभूत बातें दिखा रहे हैं, स्वर्ग नरक दिखा रहे हैं। तो पाप से छूटकर, क्यों छूटा पाप से? बोले स्वयमेव, अपने आप ही छूट गया। पाप से छूटकर स्वयमेव तत्काल, अरे भैया बचो, तत्काल धर्म उत्पन्न होता है। उस अभ्यास से तत्व ज्ञान की भी प्राप्ति शीघ्र होती है। ओहो भाई साहब, प्रयोजन तो तत्व ज्ञान कराने का है, क्योंकि मुनि बनने के लिए शर्त पीछे बतलाई थी, पहले तत्वज्ञानी हो, फिर उदासीन परिणाम हो, फिर परिचय सहने की सामर्थ्य हो, ये तीन बातें कही थी। और बिना मुनि बने तो निर्वाण की प्राप्ति होगी नहीं, बिना मुनि बने तो सच्चे सुख की प्राप्ति पूर्ण रूप से होगी नहीं। मनुष्य जीवन की सार्थकता, निर्वाण की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति, ये तो मुनि बनने पर ही होगी। उस मुनि बनने के पहले अनिवार्य शर्त तत्वज्ञानी होना। और तत्वज्ञानी कैसे होता है? तो इन्होंने कह दिया उस अभ्यास से, बारंबार अभ्यास से। प्रयोजन तो धर्म में लगाने का था। करणानुयोग पढ़ पढ़ करके क्या मिला आपको? करणानुयोग पढ़ करके हमारे को वीतरागता की बातें मिल गई। करणानुयोग से प्रयोजन सिद्धि पर मेरे 7 प्रवचन हैं देवलाली में किए हुए, इसी नाम से है फोल्डर प्लेलिस्ट में, करणानुयोग से प्रयोजन सिद्धि। उन 7 प्रवचनों में अलग अलग टॉपिक लेकर के प्रयोजन सिद्ध किए हैं। और वहाँ जो बातें चलती थी, मुमुक्षु ऑफ नॉर्थ अमेरिका वालों का शिविर था, वहाँ जो बातें चलती थी उसमें सब अध्यात्म की रुचि वाले लोग, और मेरे को समझाना था करणानुयोग। 4 विद्वान थे अलग अलग, एक विद्वान द्रव्यानुयोग की चर्चा करने वाले प्रयोजन, दूसरा चरणानुयोग की करने वाले, एक प्रथमानुयोग की करने वाले, और मुझे प्रयोजन बतलाना था करणानुयोग से। और सामने बैठे हुए सब अध्यात्म की रुचि वाले लोग, क्या अब उनको यार ये क्या है ये सब। मैंने कहा सुनो, करणानुयोग से वीतरागता की सिद्धि करनी नहीं पड़ती, करणानुयोग स्वयं वीतराग स्वरूप है। क्या बात कर रहे हो? कहते वीतराग स्वरूप है। इसलिए वीतराग स्वरूप है कि आपको जब ये आपने सुना कि मेरू पर्वत 1,40,000 योजन का है, तो ये बात सुन करके आपको उससे राग होता है या द्वेष होता है? क्या समझ में आ रही है कि भैया? वीतराग भाव से सुनते रहो भाई साहब, अवनीश भाई, वीतराग भाव से इन बातों को सुनते रहो जो जैसी बतलाइए। हमने ये सुना कि भाई साहब ये ऐसा ही है, ठीक है साहब, ओके, क्या करें अब, उसमें बुद्धि तो लगानी नहीं है अपनी, और बुद्धि भी आपकी चलती नहीं है। मैं कभी कभी कहता हूं ये बात कि ये जो करणानुयोग है, ये करणानुयोग तो मंद बुद्धि वालों के लिए है। क्या बात कर रहे हो? इसमें तो बहुत बुद्धि चाहिए। करणानुयोग के लिए तो कितनी बुद्धि चाहिए, हर कोई थोड़ी ना पढ़ सकता है। कैलकुलेशन है, गणित है, भेद प्रभेद है, दुनिया भर की बातें हैं, हर कोई थोड़ी ना पढ़ पाएगा करणानुयोग की बातें, हर कोई थोड़ी ना समझ पाएगा कि सुनो भैया इसमें आपको बुद्धि लगानी नहीं है, इंच टेप लेकर के जाकर आपको मेरू पर्वत को नापना नहीं है। भरतस्य विष्कंभो जम्बू दीपस्य नवति शत भागे कह दिया है तो स्वीकार कर लो, बस खत्म खेल, कुछ नहीं करना है।
स्वर्ग 16 होते हैं कि नहीं नहीं साहब मैं तो गिनूंगा, पहले देखूंगा, 16 से 17 हो गए तो, और कहीं 15 ही रह गए तो, कि मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता। हाँ, नहीं कर सकता है भैया, श्रद्धा रखनी पड़ेगी। इसी तरह से नरक की चर्चा कर लो प्रमोद जी भाई साहब। कोई व्यक्ति ये कहे किसने देखा नरक, कि तू चिंता मत कर, तू ही जाके देखने वाला है अब। लोग कहते हैं किसने देखे, किसने देखे, कि किसने देखे की क्या बात है, और कुछ सालों की बात है, ठिकाना वही है तुम्हारा। लोगों से क्या कहें, वही ठिकाना है, वहीं पहुंचने वाले हो। जिसे नरक की स्वीकृति नहीं, जिसे स्वर्ग की स्वीकृति नहीं, जिसे नरक स्वर्ग की बातों पर विश्वास नहीं, जिसे भरोसा नहीं, वो कैसे काम चलेगा, कैसे आगे बढ़ेगा। उस अभ्यास से, माने निरंतर तत्वाभ्यास से, निरंतर जनवाणी के अभ्यास से, निरंतर करणानुयोग के अभ्यास से तत्व ज्ञान की भी प्राप्ति होती है, वेद विज्ञान भी होता है, वीतरागता का पोषण भी होता है, सरागता नष्ट होती है, पाप से बचता है, परंपरा से पुण्य करते हुए धर्म की प्राप्ति होती है। ये तत्वज्ञान की शीघ्र और शब्द दे दिया। उस अभ्यास से तत्वज्ञान की भी प्राप्ति शीघ्र होती है। और बात बताऊं, बड़ा गजब का प्रयोजन बतलाया है अगला वाक्य। उल्लास भाई इतना सुंदर वाक्य बतलाया है यहाँ, इतना सुंदर वाक्य है, तथा ऐसे, ऐसा सूक्ष्म धर्म कांटा है ये बहुत सूक्ष्म है। करणानुयोग की चर्चाएं ऐसा सूक्ष्म यथार्थ कथन जिनमत में ही है, अन्यत्र नहीं है। ओहो, ऐसा सूक्ष्म कथन जिनमत के अलावा अन्य कहीं नहीं मिलेगा, अन्यत्र नहीं है। इस प्रकार महिमा जानकर जिनमत का श्रद्धा नहीं होता है। क्या सूक्ष्म बातें हैं भाई साहब, कौन बतलाए। स्वर्ग 16 होते हैं, कौन बतलाए सर्वज्ञ के अलावा। हे भगवान, स्वर्ग 16 होते हैं, उसके ऊपर 9 ग्रेवेक है, उसके ऊपर 9 अनुदिश हैं, फिर 5 अनुत्तर विमान हैं, फिर एक एक विमानों की संख्या, फिर एक एक विमानों की साइज। हमने सब दर्शनों के अंदर जैन भूगोल पढ़ा, लोक की चर्चाएं पढ़ी, सारे धर्म दर्शनों में विशेष रीति से जानने का प्रयत्न किया। बौद्ध दर्शन के अनुसार भी, वैदिक दर्शन के अनुसार भी, जहाँ जहाँ जो जो चर्चाएं लोक के संदर्भ में मिलती है, सबको देखा पढ़ा जाना। तो हमने पाया जितनी सूक्ष्मता जिनागम में है, जितनी सूक्ष्मता यहाँ मिलती है, उतनी सूक्ष्मता दुनिया के किसी धर्म दर्शन में नहीं है। जम्बूद्वीप की चर्चा बौद्धों के यहाँ भी मिल जाएगी, जम्बूद्वीप की चर्चा हिंदू लोग भी करते हैं, वैदिक परंपरा वाले भी जम्बूद्वीप की बात करते हैं। लेकिन जम्बूद्वीप का जो वर्णन यहाँ मिलता है, जिस सूक्ष्मता और जिस बारीकी से यहाँ वर्णन मिलता है, ऐसा वर्णन कहीं नहीं मिलता है। इतना बारीक वर्णन, ऐसे ऐसे इंच तक की बात करेंगे, आधे इंच सेंटीमीटर तक की बात करेंगे। जम्बूद्वीप की परिधि बतलाएंगे तो कहेंगे 3,16,227 योजन, 104 कोस, और नहीं क्या कहते हैं, 3,16,227 योजन, 3 कोस, 128 धनुष, 13.5 अंगुल से कुछ अधिक, ये नाप है। 13.5 अंगुल, 13 अंगुल भी नहीं, अंगुल, 13.5 अंगुल, और 13.5 अंगुल से भी कुछ अधिक। क्या बात कर रहे हो यार, ये क्या वर्णन कर रहे हो आप। ये किस बारीकी में जाकर के विस्तार बतला रहे हो। यहाँ आधे इंच तक का वर्णन है, इतना बारीकी से, इतना सूक्ष्मता से। जब हमने पीछे करणानुयोग के प्रकरण, करणों की चर्चा पढ़ी, अधयकरण, अपूर्वकरण, अनिवर्तीकरण की, कौन से परिणाम, कैसा अंतर्मूर्त के अंदर कहानी कहाँ से कहाँ बदल जाती है, कर्मों की स्थिति का क्या होता है, बंध का क्या होता है, कैसा प्रकरण है। लगता है यार केवल ज्ञानियों के अलावा कौन बतलाए, कौन बता सकता है, बतलाओ। समय की सूक्ष्मता के बारे में कौन बतलाए। एक समय कितना सूक्ष्म होता है, कितना सूक्ष्म है। आज ये थोड़े से इंटरनेट के जमाने में थोड़ी बहुत हमारे को सेकंड से सूक्ष्मता पकड़ में आ रही है, कितना सूक्ष्म है। आप यदि इंटरनेट पर, गूगल पर किसी चीज को सर्च करते हैं भैया, तो सर्च करते ही वो तुरंत आपको एक लाइन आती है वहां ब्रैकेट में ऊपर, देखना दीपेश जी, ध्यान देना कभी, इतने लाख रिजल्ट्स इतने सेकंड में।
माने 1 सेकंड में 50 लाख सर्च, 1 सेकंड में इतने करोड़ सर्च, सेकंड में इतना फास्ट देख रहा है वो। तो सेकंड के करोड़ों हिस्से तो ये कर रही हैं मशीनें। ये तो आंवलियां हैं। आंवलियां भी क्या कहो बोलो, संख्यात हजार कोड़ा कोड़ी तो आंवलियां होती है। फिर जनागम की सूक्ष्मता की बात जो ये कह रहे हैं यहाँ, ऐसा सूक्ष्म कथन, समय का इतना सूक्ष्म कथन, प्रदेशों का इतना सूक्ष्म कथन, इतना बारीकी में जाकर के केवल ज्ञान में जो वर्णन किया, क्या है केवल ज्ञान की दिव्यता का पता लगता है हमारे को, अन्यत्र नहीं है। सब जगह देखियो चांद, पूरी दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा ऐसा वर्णन, इतना बारीकी से वर्णन। रोम रोम में 96 रोग हैं, कौन कहे बतलाओ, डॉक्टर को जाकर के कराओ, मेरे यहाँ प्रॉब्लम अभी भी चल रही है, दर्द रहता है बहुत, अंदर से हीटिंग रहती है कोरोना के बाद से। हार्ट में तो दिक्कत नहीं है, डॉक्टर को दिखाया, सारे टेस्ट करवा लिए, हार्ट से रिलेटेड सारे टेस्ट हो गए और डॉक्टर कहते सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है। मैंने कही उनसे, डॉक्टर साहब से, मैंने कहा सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है लेकिन तकलीफ तो है। मैंने ये बोले आपकी मशीनें खराब है। जिनवाणी ये कहती है कि वो मशीनें खराब है, वो मशीनें क्या पकड़ पाएगी। जिनवाणी ये कह रही है रोम रोम में रोग बसे हैं, इस मनुष्य देह और औदारिक शरीर की ये स्थिति है। बोलो इतना बारीकी से कौन बतलाए, इतना बारीकी से कौन बतलाए कि इनकी आंखें कब तक काम करेगी, इनके कान कब तक काम करेंगे, इनका शरीर कब तक काम करेगा। इस बारीकी और सूक्ष्मता में जाकर के कौन निरूपण करे कि ये जीव कितने समय तक जिंदा रहेगा। केवल ज्ञान का विषय है। अवधि ज्ञानी जान लेते हैं, मरे पर ये ज्ञानी जान लेते हैं, आयु का पता लग जाता है, आयु कर्म के निषेकों का। आखिर बारीकी तो है ना केवल ज्ञान की, अनंत काल आगे तक की, अनंत काल पीछे तक की, एक एक चीज के बारे में हमें ये नहीं मालूम हमारे सर में कितने बाल है, केवल ज्ञानियों को पता है सर में कितने बाल है। क्या बोलो, समझ में आ रही है क्या बात, क्या कह रहे हैं। तथा ऐसा सूक्ष्म यथार्थ कथन जिनमत में ही है, अन्यत्र नहीं है। जैन शासन के अलावा दुनिया के किसी धर्म दर्शन में ऐसा वर्णन नहीं मिलेगा। वीतरागता का इतना सूक्ष्म विवेचन, शुद्धोपयोग का इतना सूक्ष्म विवेचन, वस्तु स्वरूप का इतना सूक्ष्म विवेचन, कर्णानुयोग का, भूगोल का, लोक का, कर्म सिद्धांत का, कर्णानुयोग का इतना सूक्ष्म विवेचन अन्यत्र नहीं है। तो फिर साहब इससे प्रयोजन क्या सिद्ध हुआ। बोले इस प्रकार महिमा जानकर जिनमत का श्रद्धा नहीं होता, ये प्रयोजन है। पंडित जी इतनी देर से इतनी रामायण बतला रहे हो सारी, इससे मतलब क्या निकला ये बताओ। कि मतलब ये निकला कि इन सारी बातों को जान करके महिमा आती है। किसकी महिमा आ रही है, जनागम की महिमा आ रही है। न केवल जनागम की महिमा आ रही है, केवल ज्ञान की महिमा आ रही है। आपको बताएं दीपेश जी, केवल ज्ञान की महिमा का मतलब वो केवल ज्ञान क्या चीज है। बोले ज्ञान का परिणमन है केवल ज्ञान। जिस केवल ज्ञान में ये संपूर्ण लोकालोक झलक रहा है, वो ज्ञान का एक समय का परिणमन है, वो ज्ञान की एक समय की अवस्था है। प्रति समय ऐसी ज्ञान की अवस्थाएं निकलती रहे, अनंत पर्याय निकलती रहे, ऐसा एक ज्ञान नाम का गुण है। और वो ज्ञान नाम का एक गुण नहीं, उस ज्ञान जैसे अनंत गुण आत्मा में है। और किसकी आत्मा में, बोले सबकी आत्मा में है। मेरी आत्मा में भी अनंत गुण है वैसे ज्ञान जैसे अनंत गुण। इसलिए राजेंद्र जी पंडित जी साहब का वो भजन है ना जबलपुर वालों का, जब एक रतन अनमोल है तो फिर रत्ना करके सा होगा, जिसकी चर्चा ही है सुंदर तो वो कितना सुंदर होगा, तो वो कितना सुंदर होगा। जब एक रतन, कौन सा ज्ञान, ज्ञान रतन जब अनमोल है तो फिर रत्ना कर कैसा होगा। अरे उस एक ज्ञान गुण की इतनी कीमत है, तो ज्ञान जैसे अनंत गुण जिस आत्मा में है वो कैसा बहुमूल्य महिमावान होगा। ये सारी बातें जानकर, ये सारी बातें समझकर हमें उस आत्मा की महिमा आती है। और ये कह रहे हैं जिन मत का
श्रद्धानी होता है कि साहब जिन मत का श्रद्धानी होता है, समझ में नहीं आई बात। जिन मत का श्रद्धानी होने से क्या, अरे भाई जिनका मत सो आत्मा, उनका मत क्या है? जिनेंद्र भगवान का श्रद्धानी नहीं लिख रहे हैं यहां पे, भगवान का श्रद्धानी नहीं लिख रहे हैं। जिन मत माने भगवान की वाणी, जैसा बताया है वैसा। जिन मत माने आत्मा का जैसा स्वरूप है वैसा, वो जिन मत है। जिन मत माने भेद विज्ञान, जिन मत माने आत्मा का स्वरूप, उसका श्रद्धानी होता है। इस तरह से ये करणानुयोग पढ़ करके भी हमारे प्रयोजन की सिद्धि होती है। तुरंत खत्म, तुरंत खत्म, कुछ नहीं है करणानुयोग में, लिपापोती का सवाल नहीं है। करणानुयोग तो बारीकी में जाकर के बात करता है। इसलिए अवनीश भाई ये धर्म कांटा है, यहाँ तो रत्न तोलने वाली मशीन है ये करणानुयोग। प्रथमानुयोग जो है वो लकड़ियां तोलने का काम करने जैसा है, लकड़ियां और कोयले तोलने जैसा। 1-2 किलो तो पता ही नहीं चलता है, 100-200 किलो के अंदर ऐसे वो बोरे भरे जाते हैं, लकड़ियों के गट्ठर तोले जाते हैं। ये प्रथमानुयोग में इतना ऊंच नीच हो जाती है। आइए जैन साहब, चरणानुयोग जो है ये अनाज तोलने जैसा है, दालें तोलने जैसा है। 1-2 किलो ऊपर नीचे नहीं होगा भाई साहब, लेकिन 10-20 ग्राम ऊपर नीचे चलेगा चरणानुयोग में। और जो द्रव्यानुयोग है, ये द्रव्यानुयोग सोना तोलने जैसा है, चांदी तोलने जैसा है। लेकिन जो करणानुयोग है ये तो सेंट में बात करता है? इतना बारीकी में जाकर के ये करणानुयोग के वचन है। गहराई से हमें इन सब बातों को समझना चाहिए। अभी तो और बहुत सुंदर प्रयोजन सिद्ध इन्होंने किया है नीचे तत्वज्ञानी लोगों के लिए। अभी तक जो बात की थी ये तो अरुचिवंत लोगों के लिए की थी, रुचि जगाने के लिए, उपयोग लगाने के लिए बात कही थी। और अब बात करेंगे तत्वज्ञानी लोगों के हिसाब से। कल कही थी ना 2-2 प्रकार से निरूपण किया है। अब ये तत्वज्ञानी लोग, अभ्यासी लोगों का प्रयोजन कैसे इसके माध्यम से सिद्ध होता है, कल इस प्रकरण को हम आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। मैं ज्ञानानंद स्वभावी पर कि मुझ में कुछ रंग नहीं, अरस रूपी स्पर्शी